हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेलवे में कंफर्म टिकट प्राप्त करना कितना ज़्यादा कठिन होता है, वो भी खासकर शादियों और त्योहारों के समय में, ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है कि हम लोग कभी भी अगर सीजन्स में टिकट बनाने की कोशिश करते हैं, अगर जैसे फेस्टिवल है, शादियों का सीजन है, और या फिर कोई भी जैसे भी महाकुंभ चल रहा है, इस समय टिकट बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें कभी कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। और उसके लिए हम लोग तत्काल टिकट बनाने की कोशिश करते हैं, तो भी नहीं मिल पाता है। तत्काल जैसे ही ओपन होता है 1 से 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। फिर आता है प्रीमियम तत्काल का भी वही हाल है, या फिर उसके प्राइसेज़ इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि या तो हम पे नहीं कर सकते हैं, या तो फिर वो भी बुकिंग से आउट ऑफ ही चले जाते हैं कि आप बुकिंग नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि गाड़ियाँ तो साल दर साल हमेशा बढ़ती ही जा रही हैं। तो देखिए, इसका मेनली कारण ये है कि इंडिया में जो है, हमारे देश में टिकटों की बहुत ज़्यादा दलाली होती है। दलाल जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, टिकट को खरीद करके एक दूसरे को ब्लैक कर देते हैं। किसी को चाहिए तो वो उनको एक्स्ट्रा पैसे लेके 1000 2000 लेकर के ब्लैक कर देते हैं। तो टिकटों की इतनी हेरा-फेरी होती है, इसलिए जो लोग जेन्युइन, जिनको इमरजेंसी होती है कोई भी किसी भी प्रकार की, उनको तत्काल टिकट नहीं मिल पाते हैं। और टिकट बनाना अपने में एक बहुत बड़ा हेक्टिक काम हो गया है इंडिया में। खासकर से, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप ट्रैवल एजेंट्स के पास जाइए, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे कीजिए और अपना टिकट ले लीजिए। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात कि वो अपना क्या उनका सिस्टम है, उन्होंने किस तरीके से अपना रेलवे के साथ में अंदर में क्या साठगांठ बिठाई है कि उनको मिल जाता है, ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन लोगों को यही लगता है कि उनका अपना जो भी सिस्टम है कि वो तत्काल टिकट बुक कर लेते हैं, या फिर कैसे भी करके उन्हें टिकट तो मिल जा रही है। बट रेलवे जो प्रशासन है, इस बारे में अब थोड़ा-सा सख्त हो रहा है, क्योंकि इन दलालों की दलाली कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो सीजन्स में आप देखेंगे, जो लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब जिस पर ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, वहाँ की टिकटिंग को आप देखेंगे तो डबल-डबल दामों पर वो लोग बेच रहे हैं, जो ये टिकटों की बिक्री कर रहे हैं गलत तरीके से। तो ये करते क्या हैं कि कुछ भी उल्टा-सीधा कोटा लगा कर के, इनकी अंदर भी साठगांठ से है, किसी रेलवे ऑफ़िशियल्स के थ्रू कोई इमरजेंसी कोटा डाल कर के ये आपको टिकट को कन्फर्म करा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो लोगों को रियल में ज़रूरत होती है, वो लोग जो नॉर्मली इमरजेंसी कभी इस तरह के कोटा और या फिर अधिक पैसा पे नहीं करना चाहते हैं, उनको टिकट नहीं मिल पाती। दूसरी, अगर आपको टिकट कन्फर्मली चाहिए या आपको बहुत इमरजेंसी है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो रेलवे ने उसके लिए क्या किया है कि अब जब भी आपका कोई भी टिकट किसी भी कोटा यानी हाई ऑफिशियल के थ्रू अगर कंफर्म किया गया है, तो उसकी डिटेल आपको ट्रेन के अंदर देनी पड़ेगी। जैसे अगर आपने जैसे मैं अभी असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई इमरजेंसी होती है, मतलब कोई अचानक से घर जाना हो, मैं पहले से टिकट नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अपने ऑफ़िसर से एक ईक्यू इमरजेंसी कोटा का एक फॉर्म आता है, जिस पे साइन करा करके एक ईक्यू बॉक्स में डाल दूँगा, तो अगर वहाँ पे उस स्टेशन से टिकटिंग का कोटा है, तो मुझे टिकट कन्फर्म मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि मुझे पता रहेगा कि हाँ, मैंने इस आदमी या इस ऑफ़िसर से मैंने साइन कराया है, वो उसकी डेज़िग्नेशन ये है, और इस स्टेशन से इतना सीटों की कोटा है, और क्या कारण था कि मतलब मैंने इमरजेंसी फॉर्म में क्या फ़िल किया, वो सभी मुझे जानकारी होगी। तो अगर मुझसे ये कोई पूछता है, अगर आकर टीटी मुझसे गाड़ी में पूछेगा कि भाई आपका टिकट कैसे कन्फर्म हुआ? इसमें तो हाई ऑफ़िशियल शो कर रहा है, तो मैं अपनी जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने वही टिकट दलाल से खरीदा होता या किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू खरीदा होता, तो वो कैसे, क्या, किस ऑफ़िसर से साइन कराया है, कैसे कराया है, वो तो मुझे मालूम नहीं होगा। तो उसके लिए मैं जानकारी नहीं दे पाऊँगा। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप जानकारी नहीं दे पाएँगे कि आपका टिकट किस कोटा के थ्रू, किस आदमी के, यानी किस ऑफ़िसर या फिर किस, जिसका भी कोटा हो, किसी मंत्री या ऑफ़िसर के थ्रू आपने टिकट कराया है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, आपने क्या उसमें रीज़न भरा है उसकी जानकारी नहीं है, तो आपका टिकट कैंसल हो सकता है और आपको फाइन देना पड़ सकता है। इसमें क्या है कि आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा टीटी के थ्रू, अगर आपने किसी कोटा के थ्रू टिकट को कन्फर्म कराया है, तो उसमें आपको उस कोटा की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि वह कोटा किस व्यक्ति के द्वारा कन्फर्म कराया गया है, उसकी डेज़िग्नेशन क्या है, और उस आपको इमरजेंसी यात्रा के आपके कारण क्या है, और बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें फ़िल करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि अगर जो आप जाकर के डायरेक्ट दलाल से टिकट खरीदते हैं या एजेंटों से टिकट खरीदते हैं, तो फिर आपको वो जानकारी जिनके पास नहीं होगी, तो उनका टिकट कन्फर्म नहीं होगा,
कैंसिल कर दिया जाएगा और उनसे फाइन भी वसूला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगी, जो कालाबाजारी है टिकटों की वो बहुत हद तक रुकेगी, ऐसा रेलवे प्रयास कर रहा है। अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ डिविजन्स में शुरू किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, उसके बाद इसको सभी जगह पर ये कर दिया जाएगा लागू। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से कहीं से किसी से टिकट लेते हैं, तो फिर उनसे पूरी जानकारी ज़रूर ले लें कि ये टिकट उन्होंने कैसे कन्फर्म कराया है और किन व्यक्ति के थ्रू कन्फर्म कराया है और क्या कोटा का इस्तेमाल किया है उस टिकट को कन्फर्म कराने में, जिससे आपको यात्रा के दौरान कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और यदि आपने जेन्युइन तरीके से अपना टिकट कन्फर्म कराया है या फिर आपने तत्काल या फिर जो भी आपने जेन्युइन तरीका अपनाया, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू टिकट ले रहे हैं, तो आप उनसे ये प्रॉपर जानकारी ज़रूर ले लें कि वो किस तरीके से और किस व्यक्ति से, किस पोस्ट के व्यक्ति से और क्या ऑथराइज़ेशन के साथ में उस टिकट को कन्फर्म कराया है। जिससे कि अगर जब भी आपको टीटी आकर के वो सभी चीज़ें पूछे और फॉर्म फिल करने को कहें, तो आप वो जानकारी सही दे दें, जिससे आपको यात्रा करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो बस इसलिए मैंने ये आप वीडियो बनाया दोस्तों कि अगर इस तरीके का आप आगे भविष्य में आपको ट्रैवल करना है और आप एजेंट्स के थ्रू लगातार टिकट बना रहे हैं, तो आप पूरी जानकारी के साथ ही ट्रैवल करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं रेलवे से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।